नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का चुनाव, रामगढ़, तरारी, बेलागंज, इमामगंज। एनडीए में शामिल घटक दलों ने इन 4 सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तरारी और रामगढ़ से। तो बेलागंज से जेडीयू चुनाव लड़ेगी, इमामगंज से जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ये सभी सीटें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं पार्टियों ने ही लड़ा। ये सभी सीटें इसलिए खाली हुई है कि इन सभी सीटों के सिटिंग एमएलए एमपी बन गए। इन सीटों में से इमामगंज की सीट जो जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को आवंटित हुआ है, जहां पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। और यूं कहें कि इमामगंज की सीट ने जीतन मांझी के परिवार में महाभारत मचा दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इमामगंज से जीतन मांझी ही विधायक हुआ करते थे, लेकिन गया से वो लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए। इसके बाद इमामगंज की सीट खाली हुई। इस इमामगंज की सीट पर उनके बेटे परवीन मांझी की भी नजर थी। तो जीतन मांझी की बड़ी बहू दीपा मांझी भी इस सीट पर नजर लगाए हुए थी, जिनका सपोर्ट बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी भी कर रहे थे। गौरतलब है कि संतोष मांझी की पत्नी है दीपा मांझी, और संतोष मांझी के कंधे से कंधे मिलाकर के राजनीति करते हुए नजर आती है दीपा मांझी। तो उधर जीतन मांझी के समधन ने भी इस सीट पर अपने चहेते अपने बेटे देवेंद्र मांझी के लिए दावेदारी ठोकी। गनीमत ये कि देवेंद्र मांझी जीतन मांझी के दामाद। ऐसे में ये सीट जीतन मांझी के परिवार में कोहराम मचा रहा है। आगे आने वाले दिनों में और अधिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के हस्तक्षेप से दीपा मांझी का नाम लगभग पक्का माना जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से जीतन मांझी के परिवार में जो कला छिड़ी है, यह राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं। जिस इमामगंज सीट से जीतन मांझी की समधन ज्योति देवी अपने बेटे देवेंद्र मांझी के लिए मांग रही है। ज्योति देवी बड़ा चट्टी से लगातार 2 बार की विधायक है। जीतन मांझी आश्वासन अस्त्र से इन सभी को शांत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग लेना होगा, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा उन्हें यह आश्वस्त किया जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन सबको मौका मिलेगा। तो उधर बिहार में ही तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो रुक गई है, और गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे। इस बीच बिहार की राजनीति में यह प्रश्न कौतूहल का विषय बन रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी का एच प्लान यानी हिंदुत्व के प्लान के बाद भी जेडीयू भाजपा के साथ रहेगी या नहीं। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने फिर से अपनी उस गलती को स्वीकार किया जब 2 बार वो आरजेडी के साथ चले गए। वैसे नीतीश कुमार के ऊपर जो पलटी मार का ठप्पा लगा है, उसमें कुछ भी कहना मुश्किल है कि कब क्या होगा। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार
संभवतः अपने पार्टी को ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि पार्टी में कोई सेकंड लाइन नेता नहीं है और नीतीश कुमार अब अपने पार्टी से बहुत ज्यादा लंबे दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपने पार्टी के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार सुरक्षित रिटायरमेंट भी चाहते हैं और संभवतः इसी का एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार कब बिहार की राजनीति से रिटायरमेंट लेते हैं। नीतीश कुमार के अपने पार्टी में सेकंड लाइनर मजबूत ना होने की वजह से नीतीश कुमार ऐसे विकल्पों को देख रहे हैं जहां अपने रहते हुए ही पार्टी को किसी पार्टी में विलय भी करवा दिया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की इस आंतरिक राजनीति में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है बिहार में। और बिहार में जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी और राहुल गांधी एक मिथ्या को कर रहे थे, या बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी उसका जवाब दिया और अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को बिहार विधानसभा के चुनाव में भी ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मतदाता आखिर किसको सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। उधर प्रशांत किशोर जाति की राजनीति को समाप्त करने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता जो नाम ना उजागर करने की शर्त पर पत्रकारों को बता रहे हैं कि इमामगंज और बेलागंज से मुस्लिम प्रत्याशी होगा। यानी चुनावी राजनीति में आते ही धर्म और जाति और सामाजिक समीकरणों का ध्यान प्रशांत किशोर को भी होने लगा। यानी यूं कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में अभी भी जाति एक अहम भूमिका है, जिसको न चाहते हुए भी तमाम राजनीतिक दल उसको ढो रहे हैं और अब प्रशांत किशोर भी उसी रास्ते पर चल पड़े। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।